हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन का ड्राइंग देखते हैं जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि 2 पॉइंट स्टार्टर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं 2 बिंदु वाला स्टार्टर, इसकी ड्राइंग हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिए कि 6 पॉइंट का रेजिस्टेंस होता है। इसको हम सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे और इसका बनाने का तरीका ये है कि अपने अंदाज से हाफ सर्किल लेना होता है। ऐसे करके हम 3 बिंदु ले लेते हैं, 7 बिंदु लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस पे हम नंबरिंग डाल देते हैं। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 0 से शुरू करते हैं। इसमें ध्यान देना ये होता है कि 1 से लेके हम रेजिस्टेंस जोड़ना शुरू करते हैं। सब पे जो है रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये 6 पॉइंट हमारा हो गया और उसके बाद ये हमारा 0 होता है। यहाँ के सेंटर में क्या करते हैं कि हम एक लीवर दिखाते हैं। लीवर, ये ऐसा लीवर होता है जो सबको कांटेक्ट करता है। तो ये लीवर हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ऐसे सेंटर पॉइंट से लीवर दिखा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि एक 6 नंबर पॉइंट से लेकर के और यहाँ पर एक हम कॉइल बना देते हैं। और ये जो कॉइल होती है हमारी होल्डिंग कॉइल होती है। होल्डिंग कॉइल। अब इसके बाद चूंकि 2 पॉइंट का स्टार्टर है तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि 2 पॉइंट आखिर कौन कौन सा निकलता है। तो एक हम दिखाते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए, यानी कि जो स्टार्टर हमारा होगा उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट निकला होगा। एक को हम दिखा देते हैं L और एक को दिखा देते हैं A। L लाइन दिखाते हैं और A आर्मेचर दिखाते हैं। चूँकि हमको इससे क्या होता है, डीसी मशीन चलानी होती है, तो इसलिए हम सबसे पहले इतना ये डिजाइन करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस लाइन को हम ये दिखाते हैं कि इस लाइन पे हम डायरेक्ट सप्लाई हमको देना है। तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा देते हैं और उसके बाद ये एक स्विच का सिंबल बनाते हैं और इस तरीके से ये चूँकि हमारा हो गया लाइन और ये हमारा हो जाता है फ्यूज। यहाँ लिख देते हैं फ्यूज। दूसरा चूँकि हमको लाइन यहीं से लेना है तो इस पर भी एक स्विच लगा देते हैं और इस पर भी एक हम फ्यूज लगा देते हैं। इसको चूँकि हम इस तरीके से लिंक कर देते हैं, हमारा ये बताता है कि ये दोनों स्विच एक साथ कांटेक्ट बनाते हैं और कांटेक्ट हटाते हैं। उसके बाद हमको चलाना होता है एक डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के लिए हम क्या करते हैं, डीसी मोटर को इसके सीरीज में जोड़ते हैं। डीसी मोटर आपको बनाने का तरीका मालूम है कि डीसी मोटर का सिंबल क्या होता है। एक हम ये आर्मेचर गोल बना लेते हैं और यहाँ पर कार्बन ब्रश का सिंबल बना देते हैं। इस तरीके से
ये हमारा डीसी का पहचान है। इसको हम इसके सीरीज में जोड़ देते हैं और आर्मेचर के ऊपर सीरीज फील्ड या शंट फील्ड या सीरीज शंट दोनों फील्ड होती है, तो इसमें हम सीरीज फील्ड को दिखाते हैं क्योंकि सीरीज फील्ड इसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए हम इस फील्ड को दिखा देंगे कि ये हमारा जो है सीरीज फील्ड है। तो आर्मेचर में हम ये भी दिखा देते हैं, ये पॉइंट हमारा A2 होता है और ये A1 होता है। ये सीरीज फील्ड हो गई और सीरीज फील्ड को हम A पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं। इसमें बहुत आसान बात है। समझना ये होता है कि जब हम स्टार्टर बनाएंगे, अब यहाँ से अगर हम मार्किंग करें कि हमारा स्टार्टर पॉइंट कहाँ तक है, तो स्टार्टर पॉइंट हमारा यहाँ तक है। दो पॉइंट वाला हमने चूंकि लिखा है कि ये हमारा 2 पॉइंट वाला स्टार्टर है, इसलिए हम इसका ये 2 पॉइंट दिखाते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये हमारा स्टार्टर हो गया और उसके बाद ये हमारी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारी एक डीसी मोटर हो जाती है। और इसके बाद जब हम ड्राइंग में इसको कनेक्शन दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि हमने एक लाइन 2 सप्लाई चूँकि हमको लेना होता है। डीसी मोटर है तो डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, तो डीसी सोर्स हम यहाँ से लेते हैं। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो एक को फ्यूज के साथ लाइन में जोड़ देते हैं और दूसरे को मोटर के साथ जोड़ करके और इसके सीरीज में आर्मेचर को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क ऐसे करता है कि ये लीवर है। जब लीवर को हम 1 नंबर से लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। अब जो हम समझा रहे हैं ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, ये समझने के लिए आगे का जो बात है वो ड्राइंग के हिसाब से बना रहे हैं। हम अगर ट्रेसिंग करें तो चूँकि हम देख रहे हैं कि अगर ये निगेटिव सप्लाई है तो निगेटिव सप्लाई ऑलरेडी मोटर के साथ होती हुई इसमें पूरा रन कर रही है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये पॉजिटिव का हिस्सा डिस्कनेक्ट है। अब लीवर को जैसे ही हम आगे 1 नंबर पर लगाते हैं तो ये देखते हैं कि ये सारे रेजिस्टेंसों के होते हुए और ये सप्लाई जो है हमारी मोटर में पहुंचने लगी, यानी मोटर जो है धीमी गति से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इस लीवर को 2 नंबर पर जब हम लगाते हैं तो देखते हैं कि एक जो हमने इसमें रेजिस्टेंस लगाया है उस रेजिस्टेंस का एक हिस्सा कम हो गया, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो कम हो गया, यानी वोल्टेज इस यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया। इस तरीके से 3 नंबर पर लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप और कम हो जाता है, यानी सप्लाई और बढ़ जाती है। 4 पर लगाते हैं, 5 पर लगाते हैं और 6 पर लगाते हैं। जब 6 पर आता है तो ये कॉइल इसलिए यहाँ लगाई जाती है क्योंकि ये सप्लाई जो है इसमें कॉइल के थ्रू होके जाती है और इस पर ये जो कॉइल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण ये लीवर जब यहाँ इसके साथ आता है तो यहाँ इसके आकर्षण से यहाँ पे रुक जाता है और हमारी मोटर लगातार चलती रहती है। और अब देखिए जैसे ही सप्लाई ऑफ होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है और ये लीवर से इसका खिंचाव ख़त्म हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली फिर ऑफ स्थिति में आ जाता है, क्योंकि इस लीवर को एक स्प्रिंग के सहारे रखा जाता है ताकि जैसे ही यहाँ से इसका खिंचाव ख़त्म होगा ये पुनः अपने स्थान पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट स्टार्टर का ड्राइंग बनाते हैं और समझते हैं। और ये परीक्षाओं में ऐसे आता है, या तो बनाने के लिए कह देता है या बना हुआ देख करके पहचान करने के लिए कहता है। तो इसको हम इस तरीके से परीक्षा में बनाएंगे और इसको समझेंगे। अगले वीडियो में हम 3 पॉइंट वाला स्टार्टर के बारे में समझेंगे। 3 पॉइंट
स्टार्टर, ये हम लोगों का रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।